हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड वीडियो पसंद आने पर प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि काव्या घर के सभी लोगों को अपनी शादी में आने के लिए फोर्स करती है और शादी की तैयारियों में लगी होती है। वहीं अनुपमा अपने ट्रीटमेंट के लिए किसी डॉक्टर के पास में अपॉइंटमेंट होता है उसका, तो उनसे मिलने जाती है। आज के एपिसोड की शुरुआत होगी अनुपमा से। अनुपमा दौड़ती हुई डॉक्टर अद्वैत के पास आएगी और डॉक्टर अद्वैत उनसे बोलेंगे सॉरी। तो अनुपमा पूछेगी क्यों, तो डॉक्टर अद्वैत बोलेंगे कि मैंने अभी तक आपको अपने शैम्पू का नाम नहीं बताया, अपने सिल्की बालों का राज। इसके बाद हंसते हुए बोलेंगे कि मैंने काव्या और वनराज की शादी की सारी प्रिपरेशन करी है, इसके लिए कहीं आपको बुरा तो नहीं लगाना। अनुपमा कहती आप सिर्फ मेरे तो दोस्त हो नहीं, आप सबके दोस्त हो, तो आप सबके लिए तो काम कर सकते हो ना। अब आपने देखिए वहाँ पर शादी की उनके लिए तैयारियाँ की है, वहीं आज उनकी शादी वाले दिन आप मेरे ट्रीटमेंट के लिए मुझे लेकर जा रहे हैं, तो आप तो सबकी ड्यूटी निभा रहे हो। फिर अनुपमा कहती है वैसे सच बताऊं तो मैं भी रिसोर्ट से बाहर जाना चाहती थी अपने मन की शांति के लिए। इतनी देर में आपका फ़ोन आ गया तो मैंने सोचा कि चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया है, ट्रीटमेंट भी हो जाएगा और कम से कम थोड़े समय के लिए रिसोर्ट से बाहर भी चली जाऊंगी। और वो दोनों वहाँ से निकलते वहीं फिर काव्या को दिखाते। काव्या तैयार होकर राखी के दवे के साथ में अपने मंडप की तरफ पहुँचती है, जाकर बहुत खुश होती है वो। फिर पंडित जी से कहती है पंडित जी आप सारा सामान लेकर आए हैं ना, क्योंकि रिसोर्ट के बाहर एंड टाइम पे कुछ नहीं मिलेगा। पंडित जी कहते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं सारा सामान लेकर आया हूँ। फिर राखी दवे कहती है वाओ पंडित जी आ गए, सामान आ गया, दुल्हन आ गई, लेकिन न तो अभी तक कोई बाराती नहीं दिखाई दे रहा है ना ही दूल्हा। तो काव्या उसका फेस देखती है और वहीं से जोर से आवाज लगाती वी आई एम वेटिंग, जल्दी आओ बाहर। इसके बाद में उसे अंदर से किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आती और ना ही कोई आता हुआ नजर आता है। इसके बाद में वो फिर से जोर से आवाज़ लगाती वनराज हमारा शादी का टाइम हो गया है, 4 बजने वाले हैं, जल्दी से बाहर आओ। लेकिन वनराज फिर भी बाहर नहीं आता है। राखी दवे बोलती है क्या बात है, समझी जी की तो कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है, चलो मैं भी आवाज़ लगाती हूँ। फिर वो भी आवाज़ लगाती है वी मिस्टर शाह, समधी जी अब इतना क्या वेट कराना दुल्हन को, जल्दी से बाहर आइए ना। लेकिन तब भी कोई बाहर नहीं आता है। तो काव्या को गुस्सा आती है। काव्या राखी से कहती है एक तो ये 15 किलो का लहंगा, प्लीज़ इसमें मेरी हेल्प करो ना। तो राखी बोलती है तुम्हारी समधन हूँ, सहेली नहीं जो तुम्हारा लहंगा पकड़कर तुम्हारे पीछे पीछे घूमो। काव्या उसका फेस देखती है। फिर काव्या अपना लहंगा उठाकर खुद ही जाती है, जाकर वनराज के रूम में जाती है। वहाँ पर जाकर देखती है गेट खुला होता है, सब जगह ढूंढती है, बेड पर देखती है हैंगर होता है तो सोचती है हैंगर तो है यहाँ पर, इसका मतलब रेडी तो हुआ है, बट वो है कहाँ। जाती है बाथरूम में, सभी जगह देखती है, उसे वनराज कहीं नजर नहीं आता है। इसके बाद में वो बाकी रूम में जाती है, दरवाजा बजाती है, कोई गेट नहीं खोलता है। तो उसे गुस्सा आती है, वो पैर से जोर से मारती है तो गेट खुल जाता है। आकर पूछती है कहाँ है वी। तो बा बोलती है मैंने तुझसे कहा ना कि तेरा वी यहाँ पर नहीं है, हमने नहीं छुपाया, ये देख ले, ये बाथरूम, ये कबर्ड, बोले तो चावल का डब्बा भी खोल कर दिखा दूँ, नहीं है यहाँ पर वनराज, तेरा वनराज। तो काव्या बोलती तो फिर वो कहाँ गया, मुझे पता है कहीं ना कहीं आप ही लोगों ने उसे भेजा है या छुपाया है। मैं कह रही हूँ मेरी शादी का टाइम हो गया है, आप वनराज को मेरे पास भेजिए। बा बोलती है शादी से पहले ही वो तेरे को छोड़कर भाग गया, हमको तो जितना नजर आ रहा है हम तो वही बोल रहे हैं, इसके बाद में हमें नहीं पता। तुझे जहाँ देखना है वहाँ देख ले, तुम्हारी शादी हम तो आने वाले भी नहीं थे, मुझे नहीं पता और हम लोगों को नहीं पता। तो भी वो थोड़ा सा तमाशा करती है, सभी लोग उसे समझाते हैं कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। काव्या की वहाँ पर जाते ही बा बोलती है चलो अच्छा है, कम से कम कुछ तो डिसीजन उसने अपने दिमाग से लिया है, अच्छा है शादी से पहले ही चला गया। तो डॉली बोलती है बा ये तो सब ठीक है, लेकिन भाई कहाँ गए, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। चलो कम से कम काव्या से शादी नहीं करनी थी, चले गए, पर हमें तो बताकर जाना चाहिए था ना उन्हें। तो उशु भी बोलता है चलो ठीक है, मैं एक बार पापा को ट्राई करता हूँ, और वो भी फ़ोन ट्राई करता है। वहीं पर फिर काव्या फिर से मंडप की तरफ आती है। राखी बोलती क्या हुआ, मिस्टर शाह नहीं आए। वह काव्या उसकी बात को कोई आंसर नहीं करती, जाती है सीधा मोबाइल उठाती है और फ़ोन लगाती है, बार बार बोलती पिकअप द कॉल वी, प्लीज़ पिकअप द कॉल वी, और वनराज उसका फ़ोन नहीं उठाता है। जब वो वनराज को कंटिन्यू कॉल करती है तो पंडित जी बोलते हैं मुहूर्त शुरू हो गया है, दूल्हे को बुलाइए। तो फिर काव्या को गुस्सा आती है। काव्या कहती है मुहूर्त शुरू हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, आप चुपचाप बैठे रहिए, दूल्हा आ जाएगा। और वो कंटिन्यू फ़ोन लगाती है, लेकिन उसे वनराज उसका फ़ोन नहीं उठाता है। उधर तोशु को भी दिखाते हैं, तोशु भी फ़ोन लगाता है, सभी लोग उसे फ़ोन ट्राई करते हैं, लेकिन वनराज फ़ोन नहीं उठाता है किसी का भी। फिर उधर अनुपमा को दिखाते हैं। अनुपमा और डॉक्टर आदि दोनों डॉक्टर को दिखाकर आते रहते हैं। तो फिर डॉक्टर आदि बोलते कि चलो अच्छा हुआ, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट तो हो गई हमारी, पर आप रिसोर्ट जल्दी नहीं जाना चाहती हैं तो फिर क्या कहीं बाहर चले। तो अनुपमा बोलती है तो कहाँ जाएंगे। तो डॉक्टर आदि बोलते हैं चलो मंदिर चलते हैं। तो अनुपमा कहती पर आप तो मंदिर नहीं जाते।
तो डॉक्टर आदि बोलते आप अपना काम कर लीजिएगा, मैं अपना काम करूँगा, आप मंदिर में जाकर दर्शन कर लीजिएगा, मैं वहाँ पर जड़ी बूटी अपनी इकट्ठी कर लूँगा। तो अनुपमा कहती ठीक है, यदि यही बात है तो चलते हैं। फिर वो दोनों मंदिर की तरफ जाते हैं। उधर काव्या को दिखाते हैं। काव्या सभी जगह जाती है, लोगों से पूछती है कि कहीं पर उन्होंने वनराज को देखा है। उसे वनराज कहीं पर भी नज़र नहीं आता। वो पूरा रिसोर्ट घूमती है लहंगा पहनकर, लेकिन उसे वनराज कहीं पर भी नज़र नहीं आता। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है वी वी, फिर से वो मंडप में आती है, ज़ोर से चिल्लाती है, फिर टूट कर बैठ जाती है। फिर से वो वापस से बा के पास जाती है, वहीं पर विंडो से पूछती है वी का कुछ पता चला। पाखी भी बोलती है काव्या पापा यहाँ पर नहीं है और हमें कुछ बता के भी नहीं गए हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। बा को गुस्सा आती, बा फिर से बोलती तुझे एक बार में समझ में नहीं आता, तुझे कहा ना तेरा वी यहाँ पर नहीं है, इतना अच्छा नाम रखा था वनराज, उसको वी बना दिया। वी का मतलब क्या होता है, वनराज बोलो या वानर राज, कुछ भी समझ में नहीं आता है, नहीं है तेरा वी यहाँ पर। काव्या को गुस्सा आती, फिर भी वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए बोलती प्लीज़ वनराज को फ़ोन लगाते रहना, उसके बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे ज़रूर बताना। राखी ये सब सीन देखती, उसे बहुत मज़ा आता। वो बोलती 4 बजे नहीं और देखो बम फट गया। पंडित जी बोलते कौन सा बम? तो राखी दवे बोलती अरे बाबा आप अपनी पूजा की तैयारियां कीजिए ना, अभी दूल्हा आता ही होगा। काव्या फिर से मंडप में आती है, आकर बैठ जाती, रोती है। तो फिर राखी दवे बोलती है कि कहीं वो अनुपमा के साथ तो नहीं गए? हाँ, क्योंकि कल हम दोनों ने देखा था ना, वो दोनों प्लानिंग कर रहे थे और यहाँ पर अनुपमा भी नज़र नहीं आ रही और मिस्टर शाह भी नज़र नहीं आ रहे, तो कहीं ऐसा तो नहीं वो दोनों साथ में कहीं चले गए? तो काव्या को बहुत गुस्सा आती है। वो फिर से फ़ोन लगाती है वनराज को, लेकिन वनराज फ़ोन नहीं उठाता है। फिर वो अनुपमा को फ़ोन ट्राई करती है। उधर अनुपमा को दिखाते हैं, अनुपमा दर्शन करके आती है और फिर डॉक्टर आदि के पास आती है। डॉक्टर आदि बोलते आपके दर्शन हो गए? तो अनुपमा कहती हाँ। डॉक्टर आदि कहते मेरा भी काम हो गया, देखो मुझे ये जड़ी बूटियाँ मिली, ये मन को बहुत शांति प्रदान करती है, पर ये शांति सिर्फ 2 पल के लिए ही प्रदान करती है। तो अनुपमा कहती है कि ज़िंदगी में शांति तो परमानेंट किसी के पास नहीं रहती है, सिर्फ सबको 2 पल के लिए ही शांति मिलती है, चाहे अपन ज़िंदगी में देख लूँ या इस जड़ी बूटी को देख लूँ। तो डॉक्टर आदि कहते फिर तो मैं शांति नाम की किसी लड़की से शादी करूँगा जिससे ज़िंदगी भर मेरे पास में शांति रहेगी। फिर अनुपमा से कहते आप भी एक बार इन जड़ी बूटियों को ट्राई कीजिए और उसे भी थोड़ा सा देते और उसे स्मेल करने का कहते हैं। इतनी देर में उसके पास काव्या का कॉल आता है। अनुपमा देखती है काव्या का फ़ोन है, वो उसे काट देती है और उसे स्मेल करती है। उधर काव्या को दिखाते, काव्या को कहती है उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉल काटने की। वो फिर से उसे कॉल करती है, अनुपमा फिर से काट देती है। काव्या उसे कंटिन्यू फ़ोन लगाती है। अनुपमा डॉक्टर आदि से बोलती है 1 मिनट मैं फ़ोन रिसीव करती हूँ। वो फ़ोन उठाते हुए बोलती है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, बार बार मैं फ़ोन काट रही हूँ, लगाई जा रही हूँ। काव्या जोर से चिल्लाती है वेयर इज़ माई वी। अनुपमा फ़ोन को अपने कान से दूर करती है, फिर बाद में बोलती क्या हुआ? तो वो बोलती मेरा वी कहाँ है, मुझे बताओ। वो जोर से चिल्लाती है तो अनुपमा को भी गुस्सा आता। अनुपमा भी जोर से चिल्ला कर बोलती है शादी तुम्हारी, दूल्हा तुम्हारा, जो भी करना है तुम करो ना, इसमें मैं कहाँ से आ गई? मुझे क्यों फ़ोन लगाकर परेशान कर रही हो तुम? और तुम्हारा वी कहाँ है मुझे नहीं पता, ये तुम्हें पता होना चाहिए। मुझे उन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, इन सब चीज़ों में मुझे मत घसीटो तुम। तो काव्या कहती है अनुपमा तुम अभी यहाँ पर आओ। अनुपमा कहती है मुझे नहीं आना यहाँ पर, ये सब रायता तुमने फैलाया है तो तुम समेटो, मेरी आदत नहीं है किसी और का रायता फैला हुआ को समेटने की, मैं नहीं आऊँगी यहाँ पर। काव्या कहती है अनुपमा अगर तुम यहाँ पर नहीं आई तो मैं वी के साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार की कंप्लेन कर दूंगी कि मेरी शादी रुकवाने के लिए और मुझे मेंटली टॉर्चर करने के लिए। अब तुम्हें आना है तो आओ, नहीं आना तो तुम देख लो। और बस ये सब उसे फ़ोन पर बोलती, वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में दिखाएंगे कि समर कुछ बोलेगा काव्या को तो काव्या उस पर हाथ उठाएगी तो अनुपमा उसका हाथ पकड़ेगी, उसे खींचकर दूर फेंकते हुए बोलेगी कि ये हाथों ने आज तक मसाले पीसे, हाथ तोड़ना भी जानते हैं। जिस हाथ से मैंने तुम्हें वचन का धागा बांधा था उसी हाथ से मैं तुम्हारा इस हाथ को तोड़कर अलग भी कर सकती हूँ। मेरे परिवार से दूर रहना। सो गाइज ये सब हमें अगले एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।